ओम शांति। आइए सुनते हैं जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम अभी किसके राज्य में नहीं हो। आज समझो तुम किसके राज्य में हो। तुम मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस समय रावण राज्य में नहीं हो, बल्कि ईश्वर के पास, अपने परम पिता परमात्मा के पास बैठे हो। तो तुम रावण राज्य में नहीं हो, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। जो ईश्वर के भगवान के बन जाते हैं, जो भी मनुष्य आत्माएं, वो रावण की जेल में नहीं रहती, रावण के राज्य से छुटकारा पाने लगती हैं, क्योंकि उनके सभी चाल चलन बहुत ही ईश्वरीय हो जाते हैं, सत्कर्म अच्छे होने लगते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, तो इन विकारों से छूटने की तुम्हें क्या। फिर भगवान शिव पिता ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, देखो, अपने परम पिता से कोई भी बात छिपानी नहीं है, ना बीमारी छिपानी है। अगर बीमारी कोई हो तो भी बताओ, और कोई बात अगर है वो भी बताओ। शिव बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हारा बच्चों सर्जन हूँ, और तुम क्यों छुपाते हो। छिपाते रहेंगे तो झूठ बोलते रहेंगे, तो बीमारी बढ़ती को पाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, ये 5 विकार बच्चों तुमको आधा कल्प से गिराते ही आए हैं। अब तुम शिवालय में जाने के लिए अब इन विकारों को निकालना है, यानी तुम्हें पवित्र बनना है, और इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना। वैश्यालय क्या हो गया? ये कलयुग का जो युग है, इसके ये वैश्यालय हो गया है। गंदे ख्यालात आते हैं, विकारों भरे से कर्म होते हैं, विकारी कर्म होते हैं, उल्टे सुलटे होते हैं, उल्टा बोलना, सुलटा बोलना, और किसी की गलत कहना, सोच अपनी गलत करना, इससे क्या हो जाते, विकारीपन आ जाता है, इससे विकारपन आ जाता है। तो शिव बाबा कह रहे, ये सब हटाते जाना है। अपने बच्चों, दिल में जांच तुम्हें करनी चाहिए कि हमारी आंखें कहाँ गलत तो नहीं कुछ देख रही हैं। बैठे बैठे ही बच्चों क्रोध का भूत तो नहीं आ जाता है, ये भी तुमको सोचना है। अगर सिविलाइज नहीं हुई तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अपने को आत्मा समझिए, क्योंकि शरीर समझने से यह ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। पुरुषार्थ बच्चों ऐसा हो जो विजय माला में तुम्हारा नंबर आए। तुम्हें कुसंग से अपनी संभाल बहुत करनी बच्चों। माया बड़ी प्रबल है, गज को भी ग्रह निगल जाता है। कभी भी बच्चों अहंकार में आकर फर्क नहीं करना। देह अभिमान में तुम आए तो अपना ही नुकसान बच्चों करोगे, पद भी तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, उसको सोचो कुछ नहीं। धंधा आदि, दुकान आदि कुछ भी करते हो, सिर्फ बाप की याद रहे, ऐसी अवस्था जमानी है। कह दो, परम पिता भगवान बाबा, शिव बाबा, ये सब आपका है, आप ही संभालो। मुझसे जो कुछ कराओगे मैं वही करूँगा, और उनको मालिक बना दो। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शिव बाबा से बोल दो कि तुम इसको सब ट्रस्टी होकर संभालो, और मैं जो बताओगे आर्डर प्रमाण सब कुछ करूँगा। मीठे बच्चे, भगवान शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब तुम्हें पवित्र बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है, बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है, कौन सा अच्छा लगता है। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए थे। अब तुम्हें बच्चों ख्याल आ रहा है कि हम किस बाप के थे और कौन बाप के थे, और अब मुझे कौन सा बाप मिला है। तो तुम्हें याद आ रहा है मेरी कि परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, ये बेहद का बाप है, उसको ही मैं भूल गया था। अब
बाबा मुझे याद आया, रावण आया इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चा पर वंडर लगता है। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। भगवान को ये बार बार बात याद आती है कि हमने जिन बच्चों के लिए मैं कलयुग में आया हूँ, इनको दुर्गति से सदगति करने के लिए, ये पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ, वो बच्चे मुझे ही भूल गए। शिव बाबा ने कहा वो बच्चे मुझे ही भूल गए जिनके लिए मैं आया हूँ। और मैं आकर के अपने बगीचे को जब देखता हूँ तो उसमें किस्म किस्म के फूल यानी बच्चे यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते। वह तो है निराकार चैतन्य, और चैतन्य है, अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते, मरण में नहीं आते, वह निराकार हैं। चैतन्य फूल है ना, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो बच्चों। बाबा कहते हैं शिव बाबा, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो कुछ नहीं, कितनी मेहनत करते हो, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो बच्चों चाहिए ना, किसी को ज्ञान सुनाओगे तभी तो प्रजा बनेगी। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है ना, ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। बाबा ने कहा इस समय हर समय दुख का है और आपके पास हर समय खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना है, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए बच्चों कितना समय समर्पित करते हैं, संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना परमपिता परमात्मा देते हैं। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना, इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ खुशी। ये हो गया वरदान। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में तुम्हें क्या, अनुभवी आत्मा कभी भी बच्चों किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। बाबा ने कहा अनुभवी हो, तुम सदा विजयी रहते हो और तुम्हें हर कर्म में विजय प्राप्त होती है, क्योंकि तुम भगवान के परमपिता परमात्मा मेरे के बच्चे हो। मुझे याद करो। शिवालय, बाबा ने धारणा में बताया, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है और संग दोष से अपना किनारा करना है। संग बाप का रंग, ईश्वर का रंग लग गया तो किसी का रंग चढ़ेगा नहीं। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझकर कोई भी चिंता नहीं करनी, अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर फर्क नहीं होना है। वरदान में बाबा ने कहा खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को तुमको खुशी का दान देना है, और दान देने वाले तुम पुण्य आत्मा हो। तुम सबसे पुण्य आत्मा हो बच्चों, तुम्हें दान देना है। बाबा ने कहा इस दुनिया में हर समय दुख है। फिर बाबा ने कहा देखो, बाबा ने नमस्ते की मेरे प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, हम बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, ओम शांति, धन्यवाद बाबा।